Hello guys, how are you? I think you are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about NoSQL database. Yes, NoSQL भी बोल सकते हैं इसे, हम NoSQL भी बोल सकते हैं. SQL, ठीक है ना? तो SQL भी बोलते हैं और SQL भी बोलते हैं. ऐसे इसे NoSQL और NoSQL. तो SQL को हम SQL भी बोल सकते हैं. SQL, ठीक है. चलो, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा करने जा रहे हैं. थोड़ा क्या, हम बहुत ज्यादा करेंगे. 6 लेक्चर में हमने करा था, जहां पे हमने एक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था, एक्सप्रेस वैलिडेटर, जहां पे हम देखते थे कि हमारा जो हमारे यूजर नेम है, पासवर्ड है, किस तरीके से वैलिडेट होते हैं बिहाइंड द सीन. उसमें थोड़ा डिस्कशन किया था. मिडिलवेयर वगैरह हम देख रहे हैं. तो ये हमारी बैकएंड सीरीज चल रही है, बहुत कुछ देख रहे हैं इसमें, ठीक है ना? जैसे हमने फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट करा, ऐसे ही हम बैकएंड करेंगे. चलो, अच्छा. तो जैसे ही डेटाबेस पिक्चर में आता है, बस फिर वहीं पे दो रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि दो तरीके के डेटाबेस रहते हैं. एक और रहता है सीक्वल, एक और रहता है नो सीक्वल. क्या कहानी है इसकी? अभी तक जो हम कहानी कर रहे थे, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ऐसा नहीं, हम आगे भी पढ़ेंगे, पर डेटाबेस की एंट्री जरूरी है, क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीजें करेंगे जहां पे मेरे को डेटा स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है? नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस से हम बना रहे थे सर्वर. स्टार्टिंग में बताया, सर्वर में डालना क्या है मेरे को, डेटा कनेक्ट क्या करना है, डेटा. तो सर्वर की तो कहानी ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमने सर्वर बना लिया छोटा मोटा. अब उससे डेटा भी डालना है, तो उसके लिए हम पिक्चर में ला रहे हैं डेटाबेस को. अच्छा, तो डेटाबेस की कहानी इतनी हो गई. मोंगोडीबी क्यों चूज कर रहे हैं? हमारे पास सीक्वल रहते हैं डेटाबेस. तुम्हें हम जैसे बताएं, यहाँ पे ये देखो, इतने सारे, ये दो टाइप के डेटा रहते हैं. एक रहता है माई स्क्वल, ठीक है, ये है. पोस्ट सीक्वल माइक्रोसॉफ्ट का है, ओरेकल है. नो सीक्वल में मोंगोडीबी, रेडिस, न्यू4j, बहुत सारे रहते हैं. वाई वी प्रीफर नो एसक्यूएल डेटाबेस, तो उस पर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, ठीक है? चले. अच्छा, ये हम कहानी थोड़ी बता दे रहे तुम्हें, ये हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं. बेसिकली ये तुम्हारा क्या रहता है, जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ये रिलेशनल डेटाबेस होता है. रिलेशनल डेटाबेस, यहाँ पे जो वैल्यू तुम्हारा जो भी डेटा रहता है, वो रो और कॉलम की फॉर्म में रहता है. पहली बात समझ गए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए. एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है, क्वेरी लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, डेटा मैनिपुलेट करते हैं. तो एसक्यूएल लैंग्वेज आना चाहिए. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना? यहाँ पे डेटा का जो टाइप रहता है वो जेसॉन वगैरह में रहता है, और ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस रहता है. यहाँ पे ऐसा रिलेशनल नहीं रहता है टेबल की तरह कि रो कॉलम में कहानी रहेगी. समझ गए थोड़ा थोड़ा? यहाँ पे की वैल्यू में कहानी रहती है, जैसे ऑब्जेक्ट में रहता है ना की वैल्यू कलेक्शन, इसमें भी ऐसी कहानी रहती है. चलो ठीक है. डायनेमिक स्कीमा और स्टैटिक स्कीमा का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या रहता है, एक बार तुमने टेबल क्रिएट कर ली, फिर तुम्हें रन टाइम पे चेंज करना है तो नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि फिर तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इतनी चीजें हैं. तो यहाँ पे स्टैटिक स्कीमा रहता है, तुम स्टार्टिंग में ही बता दो कि मेरे को ये स्टोर करना है, और रन टाइम पे मान लो तुम्हें और चीजें बढ़ानी है, एड ऑन करनी है, तो नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये स्टैटिक स्कीमा पे काम करता है. ये डायनेमिक स्कीमा पे काम करता है. व्हाट इज द मीन ऑफ डायनेमिक स्कीमा? कि हम जो है रन टाइम पे भी चीजें घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये एक थोड़ा वो रहता है तुम्हारा. तो वही बात है ना, वैसे तो हम जो कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं, हम उसके एडवांटेज एडवांटेज दे देते हैं, ऐसा लगता है दूसरा तो बिल्कुल वो है, बेकार ही है. अब जैसे एसक्यूएल तुम्हें पढ़ाएंगे, सीक्वल पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे देखो इसकी इसकी ये कमियां है. लेकिन नहीं, देखो आज के टाइम पे जो गूगल है, ठीक है, गूगल हो गया, एडोबे हो गया, और कौन सा फेसबुक हो गया, और कौन सा हो गया ट्विटर हो गया, ये सारे पता कौन से डेटाबेस यूज करते हैं? ये सारे यूज करते हैं मोंगोडीबी. यस, ये मोंगोडीबी करते हैं. अच्छा, तो सीक्वल का कोई काम नहीं रहता क्या जब इतने नहीं नहीं रहता है. यहाँ पे ये एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जहां पे तुम्हारे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे थे, वहां पे तुम्हारा एसक्यूएल जो है बहुत अच्छा हो जाता है. मैं बता रहा हूँ ना, ये अपने आप में क्वेश्चन है, इंटरव्यू का रहता है. जब वो पूछते हैं क्यों तुमने चूज किया डेटाबेस और डिफरेंस बताओ, पूरा कहानी रहती है. तो इसका हम 30 से 40 मिनट का एक अलग रहेगा. यहाँ पे आज हम कनेक्शन सिखाने वाले हैं, किस तरीके से हम तुम्हें सर्वर के साथ डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा समझ गए? चलो. तो डायनेमिक स्कीमा है, की वैल्यू पेयर में है, रो कॉलम में नहीं रहता है. तो ये कहानी हमारी, ठीक है, समझ गए? चलो. अच्छा, कैप प्रॉपर्टी क्या होती है? कैप और एसिड प्रॉपर्टी. अगर कैप प्रॉपर्टी की बात करोगे, ये देखो यहाँ पे आ जाओ तुम, ये बोलता है कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन, टॉलरेंस. एसिड में एटोमिसिटी होता है तुम्हारा, फिर कंसिस्टेंसी होता है, और आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी. खैर वो सारी चीजें छोड़ते हैं, बताते, वरना अगर अभी हम तो इतनी थ्योरम्स बताने लग जाएंगे, सारी कहानी तुम बोर हो जाने हो. चलो आगे बढ़ते हैं. एसक्यूएल डेटाबेस समझ गए, नो सीक्वल डेटाबेस समझ गए. ये इनके एग्जांपल्स हैं. क्या है? एग्जांपल. अगर सीक्वल डेटाबेस में आओगे तो इतने सारे तुम्हें ये मिलेंगे. डेटाबेस ये क्या है? एसक्यूएल क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है. ये क्या है? डेटाबेस है. इसके थ्रू हम डेटा के साथ बात करेंगे, ठीक है ना? ये नॉन रिलेशनल, ये रिलेशनल डेटाबेस है, इसमें रिलेशन रहता है टेबल में, कॉलम में. ये नॉन रिलेशनल है, की वैल्यू पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. चलो,
अच्छा, नो सीक्वल डेटाबेस को ना इतनी तरीके से कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर में भी कर सकते हैं, कॉलम फैमिली में भी कर सकते हैं, ग्राफ में भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में। तो ये जो हमने बताया ना नो सीक्वल के, तो ये अलग अलग तरीके का अपना स्टोरेज देखते हैं कि कौन सा की वैल्यू में, हर का सबका अलग अलग होता है। जैसे मोंगोडीबी क्या होता है, वो की वैल्यू को सपोर्ट करता है, वो की वैल्यू पेयर में उसकी जो है चीजें रहती हैं, डेटा रहता है। तो आगे तुम रिसर्च भी कर सकते हो कि कौन सा डेटाबेस कौन सा यूज करता है, ग्राफ डॉक्यूमेंट कौन यूज करता है, कॉलम फैमिली, वो आगे रिसर्च सारी चीजें हो जाएंगी, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। अच्छा, तो ये तुम कहानी समझ गए। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने सर्वर पे। सर्वर पे नहीं चलते हैं, हम चलते हैं बीएस कोड पे। बीएस कोड पे हमेशा हम क्या करते थे, हमेशा हम यही करते थे, कॉन्स्ट, यहाँ पे करते थे कॉन्स्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बराबर रिक्वायर करते थे ना, रिक्वायर। वैसे यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पर नहीं बताना है ना स्टार्टिंग में, ऐसे कैसे काम हो जाएगा। अच्छा, एक काम और है, हम यहाँ पे हमने कौन कौन सी वो कर रखी है, तुम इंस्टॉल कर लेना npm i करके। अगर तुम बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हो तो तुम क्या करना है, मान लो तुम केवल यही चीज देखने आए हो कि डेटाबेस को हम सर्वर के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल तुम index.js फाइल बनाना। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद तुम्हें करना है ये वाला, अगर पैकेज.json में जाना, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा एक्सप्रेस करना है, ये ऐसे करना आके हम बताया दे रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें करना है npm, कहाँ पे पहुंच गया, हाँ npm आई एक्सप्रेस हो गया, करना है npm आई एक्सप्रेस, और दूसरा क्या करना है नोड मोन, क्या करना है नोड मोन, ठीक है ना। तो ये एंटर करना है तुम्हें, दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, नोड मोन करना है, हाँ एक और करना है तुम्हें npm आई मोंगोस, ये भी करना है तुम्हें npm आई मोंगोस, तीन लाइब्रेरी तुम्हें जो है इंस्टॉल करनी है यहाँ पे। तो ये काम तुम्हें अपने करके रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर क्या करना है, सीएलएस कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे आना है पैकेज.json में, और तुम एक काम करना, जो स्क्रिप्ट है ना, यहाँ पे तुम एक कमांड डाल देना स्टार्ट में nodemon index.js, इतना काम कर देना, ठीक है ना। तो ये अब जो है तुम्हारी कहानी, अब तुम कर सकते हो। अच्छा, हमने क्या बताते थे, जैसे यहाँ से क्या कर लिया, ये हमने इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को, कहाँ से किया है, ये कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है, ये नोड मॉड्यूल से। ये खुद में अपने आप में क्या है, मॉड्यूल जो इंपोर्ट किया है फंक्शन है, इसे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, लो हमारा सर्वर क्रिएट हो गया, ठीक है ना। हमारी कहानी जस्ट वेट, यहाँ पे हमारा सर्वर क्रिएट हो गया। अब क्या करते थे, ऐप डॉट, इसके साथ एक गेट मेथड रहता है, यहाँ पे राउट नेम करते थे, यहाँ पे एक कॉल बैक रहता था जिसके अंदर दो पैरामीटर जाते थे। हम कोई बहुत हवा हवाई वाला काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बताया है, कम से कम 3-4 लेक्चर इसी पे कहानी चली है। यहाँ पे करते थे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सॉरी रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया, हेलो हेलो, क्या हेलो 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 हेलो, कुछ भी लिखना है, हेलो रिएक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो कोई लॉजिक नहीं, हेलो रिएक्ट, चलो ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ऐप डॉट लिसन मेथड रहता है। अच्छा, यहाँ पे ऐप डॉट लिसन रहता था, यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे कर देंगे लेट पोर्ट इक्वल टू, क्या कर दिया हमने 3000। तो अब इस पोर्ट पे रन करेगा, तो यहाँ पे हमने ना ऐसे एज अ वेरिएबल तरीके से पोर्ट यूज कर लिया, और यहाँ पे भी एक कॉल बैक रहता है इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, CLG में लिखेंगे आवर सर्वर इज रनिंग ऑन, किस पे रनिंग कर रहा है, पोर्ट डाल दिया। तो ये जो है तुम्हारी कहानी हिट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे करना आके npm स्टार्ट, बस स्टार्ट कमांड जरूर लिखनी है यहाँ पे, ये देखो पैकेज.json में याद रखना ये वाली। तो ये आओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, और सर्वर इज रनिंग 3000, ठीक है, इस पे जो है पोर्ट पे तुम्हारा रन कर रहा है। इतनी बात तो समझ गए होगे। अब यहाँ पे आना, अगर तुम इस जगह पे आओ और कर दो लोकल होस्ट 3000, एंटर मारो तो हेलो रिएक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये तो इतना तो हम समझ रहे थे। अब मेरे को मोंगो डीबी यहाँ पे कनेक्ट करना है, डेटाबेस कनेक्ट करना है। उसके लिए तुम्हें यहाँ पे आ जाना है, मैं बिल्कुल नई आईडी ले रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, मैं उस पर बना रखा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि किस तरीके से कहानी करनी है। तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है मोंगो और डीवी, इतना एंटर करना है, ठीक है ना, ऐसे करना है, तो ये चीज आ जाएगी खुल के ओपन होके। अच्छा जी, तो यहाँ पे पहुंचते हैं, और बोल रहा है इस जगह पे आना, तो स्टार्ट फ्री पे जाना है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी, बताते रहेंगे, अभी तुम समझो कि कनेक्ट कैसे करना है, बस वो चीज ध्यान देना है, ठीक है ना। साइन अप विद गूगल पे जाना है, या फिर नेम पासवर्ड करके भी कहानी तुम्हें कर लेनी, ठीक है। तो साइन अप विद गूगल पे जाके ये एंटर कर दिया हमने, ठीक है ना। ये जो कहानी होगी कंटिन्यू कर दिया है, टाइम ले रहा है थोड़ा। ये देखो हमारा इस तरीके से खुल जाएगा, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके सबमिट करना है और आगे बढ़ जाना है हमें, ठीक है ना। तो
वैसे मैं बता सकता था, मेरा दूसरी वाली साइड मतलब दूसरी वाली मेल पे सब पे बने हुए हैं, पर मैंने कहा नहीं स्क्रैच से बताना है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है ये कहानी जो है तुम्हारी खुद वो हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। करते रहते हैं, ये देखो यहाँ पे आ गया। प्राइमरी गोल क्या है, तो तुम्हारा प्राइमरी गोल बोल देना लर्न मोंगो डीबी, या फिर एक प्रोजेक्ट बनाना है। बिल्ड अ न्यू प्रोजेक्ट मोंगो, ठीक है, इस तरीके से क्या बोलना है, न्यू टू मोंगो डीबी हो। व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्राइमरीली यूज, कौन सी यूज करना है मेरे को, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस। ये तो ऐसे क्वेरी टाइप के हो गए, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल यू प्रोजेक्ट यूज, तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, अदर्स में ऐसे क्लिक करके कर सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विल यू इंक्लूड एनी फॉलोइंग आर्किटेक्चर मॉडल, तो इस तरीके से यहाँ पे आके कुछ भी कर देना है, मोबाइल के लिए कर देना है या फिर माइक्रो सर्विसेज के लिए कर देना है। मेरे को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट ये जो है कंप्लीट करके चलना है। तो यहाँ पे मैं हिट कर दिया हूँ। अच्छा ये चीज चलो हो गया, ठीक है, ये कहानी हो गई। उसके बाद ये चीज खुल जाएगी। फिर यहाँ पे देखो पेड भी दे रखे होते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी सर्विसेज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इनके बारे में पूरा बताएंगे कितना क्या सर्विस रहता है, अभी नहीं बताने, अभी केवल कनेक्ट करना है। तो हमें फ्री पे आना है, फ्री फ्री आना है, और यहाँ पे कौन सी करना है मेरे को, AWS, ठीक है ना। ये अपने आप रीजन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ये ये AWS किसका है, अमेजॉन का है। गूगल क्लाउड किसका है, ये गूगल का है। और ये किसका है, ये तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का है। तो यहाँ पे गूगल क्लाउड सेलेक्ट कर लिया, क्लस्टर यहाँ पे 0, और क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। ये जो हमने क्रिएट कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम्हारा ये आ जाएगा पासवर्ड, और ये आ जाएगा, ये यूजर नेम आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। तो इसे ना तुम्हें कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C करके यहाँ पे आओ, और मेरे को यहाँ पे ये जो है ये कर देना है, और ये जो है इसे यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे कर देना है, ठीक है ना। ये हमने यूजर नेम कर लिया और पासवर्ड कर दिया, ठीक है ना। अब GUI पे आते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब क्या करना है, क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे कहानी हो जाएगी। अच्छा, माई लोकल इन्वायरमेंट पे क्लिक करना है, आगे बढ़ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आना, तो ये IP एड्रेस सेट किया और यहाँ पे फिनिश द कोड कर दिया, ठीक है ना। गो टू ओवरव्यू पे जाना है मेरे को यहाँ पे, तो चले गए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये कहानी आ जानी है। उसके बाद अब तुम्हारा कनेक्ट फंक्शन आएगा, तो कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो ये देखो, इस पे तुम्हें बाकी किसी पे भी नहीं क्लिक करना, ड्राइवर्स लिखा है ना, इस पे क्लिक करना है। नोड जेएस आप सेलेक्ट कर लेना, आ जाएगा, और जो भी तुम्हारा वर्जन है 5.5 और लेटर, ठीक है। उसके बाद ये देखो कुछ कमांड दे रखी है, तो npm इंस्टॉल मोंगोडीबी, और क्या बोल रहा है, रन द फॉलोइंग कमांड। तो यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आके रन कर देना है। इस जगह पे आओ। रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले कंट्रोल सी टर्मिनेट करना पड़ता है, वाई करके, और फिर ऐसे जो है ये कहानी क्या हो गया, ये जो है पहले CLS करते हैं, और यहाँ पे ये कमांड जो है ये जो है मेरे को इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे ऐसे आके ये कर देना, ठीक है ना, npm इंस्टॉल मोंगोडीबी। तो यहाँ पे कहानी कर देनी है। अच्छा, फिर क्या करना है, यहाँ पे आओ, ये तुम्हारी एक स्ट्रिंग मिलेगी, इसे पहले होने दो, इसे कट कर दे रहे हैं, ये जो है लोकल होस्ट, इसे हटाओ, पहले GUI पे काम कर रहे हैं। फिर एक तुम्हारी एक स्ट्रिंग मिलेगी, इस स्ट्रिंग को ध्यान से रखना है। यहाँ पे आओ, इस जगह पे, ये स्ट्रिंग ही तुम्हारी कनेक्ट करने के काम आएगी, ठीक है ना। ये तुम्हारी स्ट्रिंग ऐसे हो गई, कंट्रोल से सेव कर दिया, ठीक है, अच्छा समझ गए। तो ये तुम्हारी कहानी हो गई। बाकी तुम्हें क्लोज करना है, तुम्हें इतना ही काम करना था, बाकी काम नहीं करना है, काम हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। डेटाबेस पे जाएंगे, अब तो कुछ नहीं करना, तुम्हारा जो चाहिए था तुम्हें वो कनेक्शन हो गया, ठीक है। बाकी तुम्हें डेटाबेस किस तरीके से क्या रह रहा है वो तो हम बाद में बताएंगे। इतना तुम्हारा था। अब यहाँ पे मोंगोस पे जाना, इस जगह पे। मोंगोस एक लाइब्रेरी है। मोंगोस क्या है, एक लाइब्रेरी जो सारे फीचर प्रोवाइड कराती है हमारे डेटाबेस को, किस तरीके से क्या चीजें करनी है। उसके लिए टेस्ट डेटाबेस, लोकली रनिंग इंस्टेंस, सारी चीजें करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्या बोल रहा है, मोंगोस इज अ जावास्क्रिप्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी, क्रिएट कनेक्शन बिटवीन मोंगोडीबी एंड नोड.js, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे ये जो है एज अ नोट्स तरीके से भी कहानी तुम्हारी हो जाएगी। यहाँ पे आओ, तो कनेक्ट कैसे करना है, ये बेसिकली कनेक्शन के लिए यूज हो रही है। वहां पे तो तुमने एक्सप्रेस.js उधर इंस्टॉल कर लिया, डेटाबेस उधर इंस्टॉल कर लिया, एक क्वेरी स्ट्रिंग भी ली। अब कनेक्ट करने के लिए ये कहानी तुम्हारी पिक्चर में आ रहा है, मोंगोस। तो यहाँ पे चल रहे हैं, क्या बोल रहा है, इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी दैट क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन मोंगोडीबी एंड नोड.js, ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे आए, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये बोल रहा है npm इंस्टॉल मोंगोस, तो हमने तो कर लिया था। यहाँ पे आओ, पैकेज.json में हमारा मोंगोस पड़ा होगा, ये देखो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे आके ये देखो ये कॉपी कर लेना है तुम्हें, ये पूरा कॉपी करना है इस तरीके से। सबसे पहले ये देखो
कॉन्स्ट मोंगोज है, इसे कॉपी करा तुमने यहाँ पे, और यहाँ पे आके तुमने ऐसे यहाँ पे तो पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया। अच्छा बाकी क्या करना है मेरे को, ये कॉपी कर लिया आप, ठीक है ना, ये जो है यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके पोर्ट से ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है ना। तो ये देखना क्या हुआ यहाँ पे, ऐप डॉट गेट, ये जो है कहानी इसे हटा दे रहे हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये है कहानी, इसे भी हटा दे रहे हैं। ये देखो ये बोल रहा है कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस के लिए तुम्हारी स्ट्रिंग, ये इसे हटा दिया। अब यहाँ पे करना क्या है, असिंक मेन फंक्शन ये हो गया तुम्हारा, और ये जो है कंट्रोल एक्स से इसे हम नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया। और ये कुछ कहानी ऐसी नहीं समझ आ रही, हमने अभी पिछला ही लेक्चर डाला था, अभी जल्दी असिंक का वेट पे देख लेना जाके, बहुत शिद्दत का लेक्चर था। ये जो है असिंक फंक्शन, ये क्या रिटर्न करता है, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। फिर ये देखो प्रॉमिस में दो चीजें आती हैं, या तो देन आता है कैच आता है। तो यहाँ पे हम, इन्होंने देन नहीं लिखा तो हम देन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद देन पे क्या करना है, यहाँ पे आके ये ऐसे करना है, और यहाँ पे CLG में लिख देना है, CLG क्या लिख देना है, कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड। तो देखो कनेक्टेड हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे आके कंट्रोल एस से सेव कर दिया हमने, और यहाँ पे आके फिर से सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, npm स्टार्ट। समझ गए ना मोंगोस क्यों यूज कर रहे हैं। मोंगोडीबी क्या था, डेटाबेस, मोंगोस क्या है, उसको कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट करेंगे कैसे, आवर सर्वर इज रनिंग 3000 पर कनेक्टेड नहीं आ रहा सर, क्यों नहीं आया कनेक्टेड, कनेक्टेड इसलिए नहीं आ रहा है, कनेक्टेड क्यों नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा कनेक्टेड। GYI पे चले, क्या बोल रहे हैं, अवेट मोंगोस कनेक्ट दिस इफ योर डेटाबेस हैज ऑथेंटिकेशन, इस तरीके से तो आ नहीं रहा है। तो ये देखते हैं उसके लिए, कंट्रोल एस से सेव किया। अब देखो फिर से देखते हैं, अवर सर्वर इज रनिंग, तो ये देखो क्या हुआ, ये बोल रहे हैं, हमने बोला क्या, अब देखना यहाँ पे क्या था कहानी, हमने कहा ये एसिंक फंक्शन हो गया, ये क्या करता है, रिटर्न करता है प्रॉमिस। तो मेन यहाँ पे कुछ भी फंक्शन लिख सकते हो, मेन हो गया कुछ भी वटेवर। फिर यहाँ पे कर रहे हैं, अगर ये रिजॉल्व हो जाता है, अगर वहां से प्रॉमिस आता है तो तुम कर लिख देना कनेक्टर, अदरवाइज तुम दे देना एरर। तो यहाँ पे क्या है कहानी इनकी, ये जो है आ नहीं रही है, कंट्रोल C ऑथेंटिकेशन फेल आता है। मैं वही चीज तुम्हें एरर दिखाना चाहता था तुम्हें, ठीक है ना। और सर्वर इज रनिंग। चलो देखो ये जो है एक काम और देखना, जहां पे ये इन्होंने स्ट्रिंग दे रखी है, इन्होंने अपनी स्ट्रिंग दे रखी है, ये तो इसे हटाना है तुम्हें, अपनी ये करना है इंसर्ट, यहाँ पे करना है, ये आके कंट्रोल C कर रहा है, और यहाँ पे आके करना है कंट्रोल B कर देना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, कंट्रोल S से सेव करना है, ठीक है ना। कंट्रोल S से सेव कर दिया तुमने, तो कंट्रोल S से सेव कर दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, कनेक्टेड क्यों नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा कनेक्टेड भाई साहब। ये देखो यही चीज मेरे को दिखाना है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड दिखा रहा है। क्यों ऑथेंटिकेशन फेल्ड दिखा रहा है, एरर आ रही है ना। अब देखना जो असिंक फंक्शन है ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, हम कह रहे हैं प्रॉमिस आया तो कनेक्ट करना, अदरवाइज एरर कर देना। तो वो एरर प्रिंट कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है, यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड देखो हमने कहाँ से लिया था, ये पासवर्ड लिया ना, तो इसे हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल C करके कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आके कंट्रोल B पेस्ट कर देंगे, और फिर देखेंगे कंट्रोल S से सेव। अब देखो आ जाएगी, अभी हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखो ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे, ये इन्हें हटा दो, इसलिए इसे भी ब्रैकेट को हटा दिया, ठीक है ना। अब कंट्रोल से सेव कर रहा है, तो अब देखो हमारा आ जाना चाहिए, ये देखो कनेक्टेड आ गया, ठीक है ना, कनेक्टेड दिख रहा है नीचे इस तरीके से। फिर से सेव कर लो, अगर नहीं मान रहे हो फिर से आ जाएगा, आ जाओ 3000 पे कनेक्टेड, ठीक है। तो यहां तक हमने कहानी देखी। अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, एक तुम्हारी क्वेरी स्ट्रिंग मिलेगी जिसे तुम्हें यहाँ पे डालना होगा, और फिर यहाँ पे एक पासवर्ड मिलता है, ये देखो तुम्हारा यूजर नेम है, उसके आगे तुम्हारा पासवर्ड होता है। ऐसे तुम्हारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, तुम्हारा किससे, एक्सप्रेस सर्वर से तुम्हारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। किसने कनेक्ट किया, मोंगोज ने, ठीक है ना। तो ये कहानी जो है तुम्हारी, ये जो है थोड़ी थोड़ी तुम्हें कहानी समझ आई होगी। कंट्रोल से सेव कर दिया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूं हम लोगों ने क्या करा है। कंट्रोल X करके यहाँ पे आके क्या करा है वो बता दे रहे हैं। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे, हमने फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट किया। अब जैसे क्लाइंट इधर से रिक्वेस्ट भेजता है वो सर्वर पास जाती है, ठीक है। सर्वर पास जाती है तो पहले तो सर्वर बनाना पड़ेगा। तो Node.js और Express.js से हमने सर्वर क्रिएट किया। सर्वर क्या होता है हमारा, ये हमारा सर्वर है, ये क्रिएट किया था।
कॉन्स्ट ऐप, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। अब सर्वर को आ गया, अब उसमें कुछ डेटा भी चाहिए, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी का ये डेटाबेस की लिंक है, जो भी है तुम्हारी कनेक्शन लिंक है, ये कनेक्ट कौन करेगा, मोंगोज एक लाइब्रेरी होती है जो कनेक्ट करती है, इसने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा पूरा तैयार हो गया, फ्रंट एंड उधर हो गया, क्लाइंट सर्वर इधर हो गया। अब हम काम करेंगे, अपना डेटा सेंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। और ये तुम्हें हमने बताया एसक्यूएल होता है, नो सीक्वल होता है, सीक्वल नॉन सीक्वल होता है। क्यों हम नो सीक्वल को हमने मोंगोडीबी को क्यों प्रीफर किया, गूगल, एडोबे, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ पे जो कहानी होती है ना, ये तुम्हारी मोंगोडीबी को यूज कर रहे हैं और डायनेमिक स्कीमा पे काम करता है, इसके लिए मेरे को एसक्यूएल आना जरूरी नहीं है। जब ये वाले हम करेंगे, इनके लिए एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, हम एसक्यूएल भी सीखेंगे, आगे चीजें बहुत सारी करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो स्टार्टिंग में कैसे कहानी चल रही है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।